डॉक्टर वर्दा कत्ल केस हजारा समेत पाकिस्तान भर के लोगों का एक ही सवाल कि 5 दिसंबर को थाना कैंट में जिरगा करने वाले कौन थे। किन जिरगोइयों के कहने पर, किन बाअसर अफराद के कहने पर पुलिस ने मुल्ज़मान को पहले दिन छोड़ा, क्यों छोड़ा, किसके कहने पर छोड़ा, और साथ साथ डॉक्टर वर्दा मुश्ताक के वालिद मुश्ताक साहब ने आज पुलिस पर बहुत सख्त किस्म की तनकीद की है। ये सारी चीजें आज के वीलॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारा वीलॉग जरूर देखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। हजारा भर से लोगों की एक बड़ी तादाद ने हमसे रब्ता किया है और उन्होंने कहा है कि मीडिया ने आज तक एक चीज को हाईलाइट नहीं किया या उसकी निशानदेही नहीं की। वो चीज ये है कि डॉक्टर वर्दा के वालिद ने जब थाना कैंट एबटाबाद में 5 दिसंबर को एप्लीकेशन दी बेटी की अगवा के हवाले से, तो उसके फौरन बाद पुलिस ने चंद लोगों को, जिसमें मुल्ज़मा उसके खामद, इन दोनों को उठाया और गिरफ्तार किया या थाने बुलाया और इन दोनों को छुड़ाने के लिए वहाँ पर जिरगे के कुछ लोग आए, जिरगा हुआ। और वो जो जिरगोई थे, जिनको हम देसी लफ्ज़ों में जिरगोई कहते हैं, जिरगा करने वाले, पंचायत करने वाले मुअज़्ज़िज़ीन शहर, उन मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने उनको पुलिस से छुड़ाया, अपनी जिम्मेदारी पर छुड़ाया। या कैसे छुड़ाया ये भी तो एक मुअम्मा बना हुआ अभी तक, लेकिन वहां पर जिरगा हुआ और जिरगे ने उन मुल्ज़मान को वहां से छुड़ा दिया। लोग ये कहते हैं कि मीडिया ने इस चीज को हाईलाइट नहीं किया और असल जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने वहां से मुल्ज़मान को छुड़ाया। गो के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तक अब ये वाज़ेह हो गया है कि डॉक्टर वर्दा की मौत किडनैपिंग के बाद या जदून प्लाजा और रहमान स्ट्रीट में ले जाने के 10 या 15 मिनट के अंदर अंदर हो गई थी और उसके कुछ अर्सा बाद उनकी डेड बॉडी वहां से, एक कैरी डब्बा उसमें इस्तेमाल हुआ है, एक मेहरान कार है, वो दोनों उसमें इस्तेमाल हुई और वहां से उसको लड़ी बनोटा जो है वो शिफ्ट कर दिया गया और वहीं पे उसको दफन किया गया, जमीन में उस पर मिट्टी डाल दी गई। लेकिन लोगों का ये कहना है कि अगर उस वक्त जिरगा ना होता और उस वक्त मुल्ज़मान को ना छुड़ाया जाता तो डॉक्टर वर्दा के वालिद, उनके चाहने वाले, उनके अजीज़ो अकारब, उनके कुलीग्स और हजारा के 50 लाख से ज्यादा लोग ज़हनी कर्ब का शिकार न होते और यूं 72 घंटे न बीतते, न सारा कुछ होता। और लोगों का यही कहना है कि वो जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई और पुलिस इस हवाले से खामोश क्यों है। वो कहते हैं कि आईजी खैबर पख्तूनख्वा, डीआईजी हजारा और डीपीओ एबटाबाद को इस हवाले से न सिर्फ पुलिस का मौक़िफ़ जो है वो सामने लाना होगा, बल्कि अगर किसी बंदे ने उन मुल्ज़मान को वाकई छुड़ाया है और इस तरह का अगर जिरगा हुआ है तो फिर उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई जो पुलिस के अंदर है, जिन पुलिस वालों ने, चाहे वो एसएचओ है, डीएसपी है या कोई और जिम्मेदार शख्स है, अगर उसने उस जिरगे वालों की बात मानी तो फिर वो जो पुलिस के अफसरान हैं, पुलिस के एहलकारान हैं, ये जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनको मुलाजमत पर रहने का कोई हक नहीं, उनको बिल्कुल डिसमिस फ्रॉम द सर्विस किया जाना चाहिए। गो कि जिरगा सिस्टम हजारा में बड़ा मजबूत है, मुअस्सर है और इसी हवाले से मसालती कमेटियां जुल्फिकार चीमा साहब ने बनाई थी ताकि लोगों के जो छोटे छोटे मामलात हैं ये हल हो जाएं। लेकिन एक ऐसा मामला जिसमें एक लेडी डॉक्टर की जिंदगी का मसला था, 67 तोले सोने का मामला था, 3 करोड़ रुपए की रकम थी और लाखों लोगों के ज़हनी कर्ब का मामला था। इसको अगर चंद लोगों की बात सुनकर पुलिस के किसी जिम्मेदार ने छोड़ा है तो ये बहुत बड़ा जुल्म है और इस जुल्म करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर लोगों के ज़हनों में ये सवाल हमेशा के लिए चुभता रहेगा और लोगों के ज़हनों में इस सवाल से रिलेटेड जब एक सवाल किसी के ज़हन में आता है, जब वो हल नहीं होता, जब उसका जवाब नहीं मिलता, तो फिर उस सवाल से जुड़े बहुत से वहम, बहुत से वसवसे इंसान के ज़हन में आते हैं और लोग ये मुख्तलिफ चीज़ें सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। हम कहेंगे डीपीओ एबटाबाद से कि वो फिलफौर इस सूरत हाल का इदराक करें और जो अगर जिरगा हुआ इस हवाले से, जिस तरह एबटाबाद के लोगों की बहुत बड़ी तादाद आप देखें सारा दिन सोशल मीडिया पर भी बात करती है और लोग ये कहते हैं कि जिरगा हुआ है। अगर जिरगा हुआ है तो इस हवाले से पुलिस का पॉइंट ऑफ व्यू, उसके जो असल हकायक हैं वो लोगों तक
पहुंचाएं, क्योंकि लोग पुलिस की बात को अब अभी तक जो है वो लोग तस्लीम कर रहे हैं। जो पुलिस कहती रही है उस हवाले से लोगों का एक बड़ा बिलीफ है पुलिस पर, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए पुलिस को इस हवाले से किरदार अदा करना होगा। और दूसरी और आम बात यह है कि डॉक्टर वर्दा मुश्ताक के वालिद ने आज DHQ अस्पताल एबटाबाद में एक दुआया तकरीब थी उनकी बेटी के हवाले से, उसकी मग़फ़िरत के लिए, तो उसमें उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बड़ा सख्त किस्म का पुलिस पर जो है वो उन्होंने पुलिस के खिलाफ बयान दिया है। और उन्होंने कहा है कि पेशावर में बैठे हुए जो अफसरान हैं उनके न सिर्फ मंशियात फरोशों से रवाबत है, मरासम है, बल्कि वो इस कत्ल में भी मुलव्वस हैं। और वो सारे शवाहिद डॉक्टर वर्दा मुश्ताक के जो वालिद हैं मुश्ताक साहब, उन्होंने कहा है कि वो सारे शवाहिद GIT जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने बनाई है और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, तो वो कहते हैं कि वो GIT को इस तरह के इस हवाले से तमाम सबूत देंगे। बहरहाल आने वाले दिन जो है वो इस कत्ल के हवाले से मजीद बहुत से इंकशाफात होते रहेंगे कि कब क्या हुआ, मुलजमा और इस डॉक्टर वर्दा और रिदा जदून की दोस्ती कब हुई, कैसे हुई, सोना कैसे दिया गया, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है कि अगर ये जो जिरगा करने वाले लोग थे ये अगर मंजर आम पर आ जाएं तो बहुत सी चीजें सामने आ जाएंगी, क्योंकि वहीद बिल्ला जो बिलाकलात के मालिक हैं वो शहर के बाअसर ताजर हैं और उनके कहने पर ही वहां पर कोई जिरगा अगर हुआ है तो वो जिरगोई या जिरगे वाले कौन थे, उसमें क्या हुआ, ये सारी चीजें जो हैं ये लोग जानना चाहते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज।